ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है ये 2000 के लास्ट की मुरलियाँ चल रही हैं। तो बाबा जब सभा को देख रहा है तो परिवार को देखकर बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण परिवार का जो रचता है, बाबा ही रचता है। ब्राह्मण परिवार का रचता अपने बहुत न्यारे प्यारे ब्राह्मण परिवार को देख रहा है। और जब ब्राह्मण परिवार को देखते हैं तो हम सबको पता है कि हज़ारों की सभा होती है बाबा के सामने, पर उसमें से मेजॉरिटी जो होते हैं वो साधारण होते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा भी साधारण तन में आता है और उसको कहा भी क्या जाता है गरीब निवाज, क्योंकि मेजॉरिटी गरीब ही बाबा को पहचान लेते हैं। और ड्रामा में भी एक कल्याणकारी नियम है कि अनेक बच्चों की फुरी फुरी से माना बूंद बूंद से तालाब बनता है। तो बाबा का भी जो कार्य है वो हर बच्चे की बूंद से हर बच्चा अपना तन मन धन सफल करता है, जिससे श्रेष्ठ कार्य होता है। और बहुत सुंदर बात बाबा ने कही जो हमको कभी ना कभी संकल्प उठता भी होगा कि बाबा किसी अरबपति खरबपति को टच करके अपना कार्य नहीं करा सकता। तो बाबा ने कहा वैसे तो बाबा बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, किसी भी अरबपति खरबपति की बुद्धि को टच करके कार्य करा सकता है। 10-20 पे निकल गए तो पूरा कार्य हो सकता है, लेकिन ड्रामा में ये नियम नहीं है। ड्रामा का नियम है कि हर बच्चे का सफल होना, और जब हर बच्चा अपना तन मन धन सफल करेगा तो उसका वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनेगा। तो कितना ये भी कल्याणकारी ड्रामा है। इसीलिए तो त्याग से भाग्य बनता है। हर कोई जब अपना बहुत दिल से सच्ची दिल से बाबा के कार्य में लगाता है तो उसका पदम गुना जमा होता है। इसलिए आप देखो बाबा का कोई कार्य है, चाहे कोई प्रोग्राम होती है, कोई सेवा होती है, कोई मकान बनता है, वो सबके सहयोग से बनता है। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। लेकिन पहले यहाँ पर भी जो बाबा की सेवाएं हैं वो सर्व के सहयोग से होती हैं। इसलिए उसमें हर एक का एक अपनापन होता है। कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से, कोई शुभ भावना से, सबका सहयोग सूक्ष्म और स्थूल रूप में होता है। इसीलिए वो परिवार की भावना भी आती है कि हमारा परिवार है, मेरा बाबा है, मधुबन मेरा घर है। मधुबन में भी जब कॉम्प्लेक्स बने, ज्ञान सरोवर आदि भी बने, तो भी दादियों ने यही कार्य इसी प्रकार से कार्य किया कि सब सेंटर पर एक भंडारी रखी जाए और हर कोई उसके अंदर ज़्यादा नहीं तो 1 रुपया, रोज़ का 1 रुपया डाले और फिर वो भंडारियाँ मधुबन में पहुँचती थी और फिर सर्व के सहयोग से वो कार्य हुआ। इसलिए आज भी हर एक को क्या लगता है कि मधुबन हमारा घर है, बाबा का घर है, लेकिन अपना घर है, अपनेपन की भावना आती है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा का कल्याणकारी नियम है, नहीं तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान किसी को भी टच करके अपना कार्य करा सकता है। तो ऐसे परिवार को बाबा देख रहा है, लेकिन भले साधारण है पर फिर बाबा जो विशेषता सुनाता है, क्योंकि साधारण होते हुए भी बाबा सबके मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहा है। क्या श्रेष्ठ भाग्य है जो कई बार साकार मुरली में भी गीत आता है ना, तकदीर जगा कर आई हूँ। भले साधारण है, पढ़े लिखे नहीं हैं, महापुरुष महात्मा नहीं हैं, ऋषि मुनि नहीं हैं, लेकिन हर बच्चे ने अपनी दिव्य बुद्धि से बाबा को पहचान लिया। बाबा भी इसीलिए कहते हैं मुझे अपने आखिरी बच्चे से भी बहुत प्यार है, क्योंकि कम से कम उसने बाबा को तो पहचान लिया। बाबा को पहचानने के बाद भी सब नंबरवार है। हर एक की जो अवस्था है, योग का चार्ट, ज्ञान का चार्ट, सेवा का चार्ट अलग अलग है, नंबरवार है, वो भी एक अलग माला है। लेकिन फिर भी कम से कम बाप को पहचान कर मेरा बाबा तो कहा, और जैसे ही मेरा बाबा कहा वारिस बना। वारिस माना है क्या, वर्षे का हकदार है। तो बाबा ने कहा जो बड़े बड़े भी ऋषि मुनि भी क्या कहते हैं परमात्मा के लिए, नीति नीति माना उसको नहीं जान सकते, उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कई जन्मों की तपस्या चाहिए भगवान को जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत मुश्किल है कहते हैं। उसको समझना नामुमकिन ही कई बार कह देते हैं। और बाबा कहते हैं मेरे गरीब बच्चों ने, साधारण बच्चों ने, अनपढ़ बच्चों ने अपनी दिव्य बुद्धि से बाप को पहचान लिया।
तो विशेष हो गए ना। तो ऐसा न्यारा प्यारा संसार बाबा भी देखता है तो हर्षित होता है, हम भी देखते हैं तो हर्षित होते हैं। हम भी तो कभी कभी जब भारत के कोने कोने में जाते हैं, विदेश की सेवाओं को देखते हैं, तो लगता है कैसे जो बाबा कहते हैं संस्कृति अलग, भाषा अलग, खान पान अलग, कितने पर्दों में होते हैं, लेकिन तो भी बाप को पहचान लेते हैं, अपना मान लेते हैं और उस श्रीमत पर चलना शुरू कर देते हैं। नहीं तो वंडर ये है कि जब भाषा भी समझ में नहीं आती तो भी कई हैं जो हिंदी सीख जाते हैं, मुरली पढ़ना शुरू कर देते हैं और कितनी भावना से चलते हैं, कितनी भावना से। माताएं भी बाबा कहते हैं ना वैसे कमाती नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था जिस सेवा केंद्र पर माताएं होती हैं तो भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहता है। और भंडारी बाबा ने कहा कमाती थोड़ी ना है, लेकिन दिल बहुत बड़ी है। थोड़ा भी जो उनको मिलेगा ना खर्चे के लिए जो होगा, उसमें घर भी चला लेंगी, अपना लौकिक घर भी चला लेंगी और बचत करके बाबा के कार्य में भी सहयोग करती रहेंगी। क्योंकि बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केवल सच्ची दिल चाहिए। जब सच्ची दिल होती है तो कई प्रकार का सहयोग अपने आप मिलना शुरू कर देता है। चाहे वो स्थान हो, संपत्ति हो, सहयोगी हो, सेवा साथी हो, बहुत प्रकार का सहयोग आता है अगर हमारी दिल सच्ची है। पर अगर हमारी दिल में मैलापन है, हमारी दिल में बहुत कंपटीशन है, कुछ भी और है, तो फिर आप देखेंगे ज़रूरत होने पर भी वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती। सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाबा अगर दिल सच्ची है तो रोज़ रोज़ नए नए मैजिक होते रहते हैं। तो पहले तो बाबा ने जो बाबा देख रहा था वो बाबा ने सुनाया। फिर बाबा ने कहा एक हंसी की बात सुनाए, क्योंकि बाबा के सामने अज्ञानी बच्चे नहीं बैठे, ज्ञानी बैठे हैं, विचारवान बैठे हैं, बुद्धिवान बैठे हैं, तो भी उनको कभी कभी एक कमज़ोर संकल्प आ जाता है। अब वो कमज़ोर संकल्प क्या है? क्योंकि ये 2000 की मुरली है। 1-2 साल से बहुत लहर चल रही थी विनाश की, 2000 में हो जाएगा, दुनिया भी बोल रहे थे, साइंस वाले भी बोलते थे टोटल एपोकलिप्स हो जाएगा, टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और हमारे ज्ञान में तो कितने समय से हम सोचते हैं कि होगा होगा, सुनते ही हैं। लेकिन फिर कई बच्चों को कमज़ोर संकल्प आता है। 99 भी बीत गया, 2000 भी पूरा होने पर है, क्योंकि नवंबर की मुरलियाँ हैं, 2000 भी पूरा होने पर है। अब 2001 भी आने वाला है, पर विनाश तो हुआ नहीं। तो बाबा ने कहा जैसे विनाश का इंतज़ार कर रहे हैं, पर विनाश का इंतज़ार करना माना क्या कि संगम पूरा हो जाएगा। तो एक तरह से तो बाबा को कह रहे हैं बाबा आप जाओ। तो बाबा से दिल भर गई क्या? संगम से दिल भर गई क्या? क्योंकि संगम युग बाबा कहता है डायमंड एज है, सतयुग तो फिर भी गोल्डन एज है, ये तो डायमंड एज है। वो अपना गीत भी है ना, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में ऐसा प्यार। भले हीरे मोती के महल होंगे, सुख के सब कुछ होगा, सुख का 56 प्रकार के भोजन होंगे, लेकिन परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई, परमात्म वरदान, दुआएं, वो सब तो सतयुग में नहीं होगा। तो बच्चे जब इस प्रकार के संकल्प करते हैं, बाबा के पास सबके संकल्प तो पहुंच जाते हैं। तो जब ये कमज़ोर संकल्प करते हैं तो बाबा को हंसी आती है कि क्या बाबा को जाने के लिए कह रहे हैं। और दूसरा फिर ये भी संकल्प करते हैं कि समझो हम अपना सफल करते हैं और विनाश हो जाए। तो जब विनाश हो जाएगा तो हमारा तो सफल हुआ नहीं, हमारा तो श्रेष्ठ कार्य में लगा नहीं। तो फिर वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, करें कि नहीं करें, थोड़ा भी करें बाद में करें, तो सोचते हैं, करने में भी सोचते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया कि समझो आप अपना तन मन धन बाबा के कार्य में लगाते हो। पहले तो अपने तन से, अपनी कर्मेंद्रियों से बाबा के कार्य में सहयोग देते हो, अपने मन से निरंतर शक्तिशाली वाइब्रेशन देकर विश्व परिवर्तन का कार्य करते हो, और अपना धन भी बाबा के कार्य में सफल करते हो। और मान लो कल विनाश हो जाए तो आपका धन तो अभी लगा नहीं किसी कार्य में, कोई सेवा में, कोई प्रोग्राम में, कोई मकान में, तो आपको संकल्प आएगा कि सफल नहीं हुआ। पर बाबा ने कहा आपने ये धन किसको दिया? सृष्टि का विनाश हुआ ना। बाबा तो अविनाशी है, आपका खाता भी अविनाशी है, और बाबा आपको एक का पदम गुना देने के लिए बंधा हुआ है। ये ड्रामा का नियम है। संकल्प किया, सच्ची दिल से बाबा के कार्य में किया और सफल हो गया,
फिर ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कल विनाश हो गया तो मेरा कैसे होगा, क्योंकि दिया किसको है? बाबा को। पर बाबा ने कहा उसमें ये ज़रूरी है कि दिल सच्ची थी, मजबूरी से तो नहीं किया, देखा देखी से तो नहीं किया। देखा देखी में भी आजकल ईगो होती है, उसने किया मुझे भी करना है, देख देख करके करते हैं। लेकिन नहीं, इसमें हर एक बहुत इंडिविजुअल हर एक का खाता है। और क्योंकि बाबा को अगर दिल से किया तो बाबा को उसका पदम गुना रिटर्न देना ही है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा समझो आपने मजबूरी से भी किया, देखा देखी में भी किया, तो भी रिटर्न तो मिलना ही है, क्योंकि किया तो भगवान के कार्य में है। पर पूरा रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि जो रिटर्न मिलता है, जो भगवान देखता है, वो है भावना का भाड़ा। इसलिए सुदामा के 2 मुट्ठी चावल गायन है, उसके पास थे ही 2 मुट्ठी चावल, पर भावना बहुत थी, तो अपनी भावना से सर्वस्व लगा दिया। वो यादगार 2 मुट्ठी चावल देने का नहीं है, वो यादगार भावना से सर्वस्व लगाने का है। तो रिटर्न में क्या हुआ? जब वापस गया तो देखा महल बन गया, उसकी झोपड़ी महल बन गई है। वो यादगार हमारा है कि हमने बाबा को कितना दिया, वो तो मायने ही नहीं रखता, उसको कोई चाहिए थोड़ी ना। दाता को हम क्या दे सकते हैं? वैसे भी अगर आप देखें तो तन पुराना, मन हमारा मैला और धन भी हमारा काला। एक मुरली में बाबा ने कहा था, है क्या आपके पास? कई बार उस चीज़ का अभिमान अहंकार तो आ जाता है कि हमने बाबा के कार्य में किया, है क्या? तन पुराना है, मन मैला है और धन हमारा काला है। कई बार तो आप देखें हम बाबा के कार्य में समर्पित होते हैं, पर जितनी सेवा हम देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा सेवा तो हम कई बार बाबा के यज्ञ से ले लेते हैं। पुराने तन को चलाने में, मन को स्वस्थ रखने में कितना तो हम ही बाबा के यज्ञ से ले लेते हैं, तो भी बाबा बच्चों की संभाल करता है। तो बहुत कुछ है नहीं, लेकिन वो भावना और उस भावना से अपना सर्वस्व लगाना, वो नंबर 1 नंबरवार तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसे नंबर 1 था तो वो समर्पण था ही तो थी। तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, अपने संबंध संपर्क भी लगाया, मन बुद्धि भी लगाया, तो ही तो सिद्धि को प्राप्त किया। हर चीज़ को बाबा के कार्य में अर्पण किया और तुरंत किया, तुरंत दान महापुण्य। तो बाबा ने कहा आपने भी सच्ची दिल से भावना से अगर तन मन धन लगाया, अविनाशी बाप के अविनाशी खाते में जमा हो जाता है। बाबा को 1 का पदम गुना आपको देना ही पड़ेगा। जैसे आप देखो इस दुनिया में कई बार हम इंश्योरेंस कराते हैं, और वो इंश्योरेंस में हर मास हम कुछ ना कुछ प्रीमियम भरते हैं। समझो हमने आज इंश्योरेंस शुरू करी, 1 मास का ही मुश्किल से प्रीमियम भरा, पर वो जिस चीज़ की भी इंश्योरेंस थी, समझो गाड़ी की करी, एक्सीडेंट हो गया, 5 साल का इंश्योरेंस था, लेकिन अगर 1 मास का भी प्रीमियम भरा तो उनको तो पूरा अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा ना। आपने 5 साल तक भरा नहीं, लेकिन फिर भी उनको उसके अनुसार देना पड़ेगा। तो जब इस दुनिया में हम ऐसी विधियां और लॉज देखते हैं, तो फिर बाबा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, दाता है, वो हमारा कैसे रख सकता है? उसको तो पदम गुना करके देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा इस प्रकार के अलबेले संकल्प नहीं करो, क्योंकि विनाश तो अचानक होना है। बाबा कभी भी नहीं बताएंगा, कभी भी अनाउंस नहीं करेंगा, अगले घंटे भी हो सकता है। फिर सबके चेहरे थोड़े से बदल गए, तो बाबा ने कहा होना नहीं है, लेकिन अगले घंटे भी हो सकता है, अचानक होगा। उसके लिए एवर रेडी बनने का पुरुषार्थ करो, और उसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ है। इसमें अलबेले नहीं बनो, शिवरात्रि तक बन जाएंगे। 6 मास तो बाबा ने बोला है, 6 मास तक तो विनाश नहीं होगा, क्योंकि पिछली मुरलियों में बाबा ने 6 मास का होमवर्क दिया था। उस अनुसार 6 मास मई में पूरे होते हैं। तो कहीं होते हैं ना, सोचते हैं भगवान ने बोला है तो मई तक तो विनाश नहीं होना है, चलो सृष्टि का नहीं होगा, हमारा तो हो सकता है। हर एक के विनाश की घड़ी कोई निश्चित, वो तो निश्चित है ना ड्रामा के अंदर, उसमें थोड़ी ना है कि वो मई में ही होंगी। पहले तो सृष्टि की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा हमारी तो कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार से अलबेले होने की जगह ये है समय का आधार लेना। बाबा हमेशा हमें निराधार बनाता है, अब करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अब घर जाना है। समय को बच्चे अपना आधार नहीं बनाओ, समय तो आपकी रचना है। आपकी संपूर्णता समय को समीप लाएंगे। लाइन तो बाबा की यही है ना, आपकी संपूर्णता, हमारी परफेक्शन समय को समीप लेकर आएंगे।
और हम सोचते हैं समय समीप आएगा तब हम परफेक्ट बनेंगे, वो होना नहीं है। थोड़ी सी आत्माएं जितनी बाबा को चाहिए वो संपूर्ण बन जाएंगी, समय परिवर्तन हो जाएगा। हम देखते रह जाएंगे, समय परिवर्तन हो जाएगा, फिर लास्ट में हमको पश्चाताप होगा। दुनिया में भी कई बार ऐसा होता है, जो लोग समय पर मेहनत नहीं करते वो फिर बाद में दूसरे को देख करके बहुत ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने समय सफल किया। वो फिर जब प्रारब्ध का समय आता है, रिजल्ट का समय आता है, वो ऊंची पोजीशन पर होंगे, धन कमा रहे होंगे, सुख साधन होंगे, और जो अलबेले थे जिन्होंने समय सफल नहीं किया वो उनको देख करके ईर्ष्या करते हैं। दादी जानकी ने एक बार बहुत सुंदर कहा था कि ईर्ष्या का कारण आलस्य है। भी कितनी वंडरफुल बात है। चलो कंपैरिजन कंपटीशन तो है, लेकिन ईर्ष्या का कारण अलबेलापन और आलस्य है। जब समय मिलता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, तो समय को सफल नहीं करते। जो सफल करते हैं उनके सामने जब उनका फल लौट करके आता है तो उनका फल देख करके ईर्ष्या करते हैं कि इनको ये फल क्यों मिला। इसलिए समय को आधार बनाने की जगह निराधार बनकर बाबा ने कहा समय का इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। बहुत काल के पुरुषार्थ से ही वो इंतज़ाम होता है कि जब अंत का पेपर आता है तो 1 सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा एक और हंसी की बात सुनाए, क्योंकि आज मुरली चलाने नहीं आया, समाचार सुनाने आया। तो फिर बाबा ने एक समाचार सुनाया कि देखो कई बच्चे कई प्रकार के खेल करते हैं, खिलौने खेलने में फंस जाते हैं। अब ये बाबा किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम सब एक यात्रा पर है, संपूर्ण पवित्र बनने की यात्रा पर है, संपूर्णता की मंजिल हमारे सामने है। अब जैसे यहाँ पर कई लोग यात्रा करते हैं, तो यात्रा कर रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, रास्ते में बहुत नज़ारे आते हैं, साइड सीन जिसको बोलते हैं। कई लोग साइड सीन देखने में ही इतना समय लगा देते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाते। ऐसे यहाँ पर भी ब्राह्मण जीवन में बहुत साइड सीन आते हैं। साइड सीन किसको कहेंगे? इसकी बात, उधर की बात, इधर उधर की बात। इतना बड़ा यज्ञ है, कुछ ना कुछ होता रहता है, किसी की कोई कमी, कोई कमज़ोरी, कोई बातें चलती रहती हैं। पर बाबा ने कहा कई बच्चों को सुनाने का भी शौक़ है, कई बच्चों को सुनने का शौक़ है। कई वर्णन करते हैं, वायुमंडल को ख़राब करते हैं, तो कहीं सुनाने में समय बर्बाद करते हैं, कहीं सुनने में समय बर्बाद करते हैं। पर ऐसे अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। रुकते जाएंगे तो पास कैसे होंगे, मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। और हम भी अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करें। देखो इतना विशाल बाबा का कार्य है, और बाबा के यज्ञ में जो आत्माएं आती हैं वो परफेक्ट नहीं है, वो सब कमज़ोर आत्माएं हैं, उनका अंतिम जन्म है। उन पे बहुत दाग लगे हुए हैं, बहुत मैल चढ़ी हुई है। हर कोई अपने दाग निकाल रहा है, अपनी मैल निकाल रहा है, अपनी कमज़ोरियाँ छोड़ रहा है। हम उनकी कमज़ोरियों को देख करके क्यों उन पर चिंतन करें, वर्णन करें। जैसे एक कपड़ा होता है जिसका रंग कच्चा है, जिस कपड़े का रंग कच्चा होता है वो जब दूसरे कपड़े के कांटेक्ट में आता है तो इसका रंग उतरकर इस पर चढ़ जाता है। इससे तो उतर जाता है, लेकिन अब इस कपड़े पे जो चढ़ा है ना, उससे उतारना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही वो अपनी कमज़ोरियाँ फेंक रहा है, वो अपनी कमज़ोरियाँ निकाल रहा है। अब परिवार है तो हमारे आसपास ही तो उसकी कमज़ोरियाँ निकलेंगे, और कहाँ निकलेंगे। और हम उसको देख करके चिंतन करें, वर्णन करें और फिर अपनी वृत्ति में बिठाएं, तो वो निकाल रहा है और हम उसको पकड़ते जा रहे हैं। तो हम अपनी मैल निकालने की जगह उसकी मैल भी अपने पे धारण कर रहे हैं, तो हम तो पावन बनने की जगह और पतित बन जाएंगे। तो ये भूल कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी सदा सुखी। होता है, बहुत कुछ होता है, पर बाबा ने जो पुराना स्लोगन दिया है, सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। कहेंगे 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, दिखाई तो देगा, सुनाई तो देगा, मुख है बोलने के लिए। पर बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, समझो आप ऐसे संगठन में भी बैठे हुए हो जहाँ से आप निकल नहीं सकते, आप किनारा नहीं कर सकते, आपको सुनना पड़ रहा है। पर सुनते हुए नहीं सुनने का मतलब क्या है? उसका चिंतन नहीं करना। किसी भी चीज़ को सुनते हुए अगर आपने उसका चिंतन नहीं किया तो वो आपकी स्मृति में कभी नहीं बैठेंगे। जैसे कई बार मुरली हम लोग सुनते हैं, हमें से कई कहते हैं कि मुरली याद नहीं रहती। सुनी तो थी हमने, एक आध पॉइंट याद रहेंगे, कईयों को पूरी मुरली याद रहती है, कईयों को नहीं याद रहती।
अब जिसको जितनी ज़्यादा मुरली याद रहती है, उसने सिर्फ मुरली सुनी नहीं है, उसने फिर उसका बहुत चिंतन किया है। जो बाबा कहते हैं गायें कैसे चबाती रहती है, उगाड़ती रहती है, तो वो चिंतन करता है, फिर वो वर्णन में आती है, फिर वो स्मृति होती है तो उसकी भी स्थिति बनती है, फिर वो कृति में आती है, फिर उसकी सृष्टि परिवर्तन होती है। लेकिन ये क्या था, समर्थ सुना, श्रेष्ठ चिंतन किया, श्रेष्ठ वर्णन किया, कर्म भी श्रेष्ठ हुए, भाग्य भी श्रेष्ठ बन गया। दूसरा है कमियां, कमज़ोरियां, इधर उधर की बातें सुनना, फिर मन में उसका चिंतन करना, बुद्धि उसका चिंतन करती है। नेचुरल सी बात है, जो चिंतन में होगा वो वर्णन में आएगा, वायुमंडल भी खराब होगा। और ये बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये सूक्ष्म पापों का बोझ बहुत बनता है। किसी ने सुनाया, उसका भी उस पर तो बोझ चढ़ेगा, लेकिन सुनने वाले पर भी बोझ चढ़ता है, क्योंकि उसने भी उसकी आदत पक्की करी ना। अगर वो सुनता नहीं तो वो सुनाता नहीं। बाबा ने कहा था, आपने गर्दन ऐसे भी करी ना, सिर्फ गर्दन हिलाई भी, एक्नॉलेज भी किया, तो भी सूक्ष्म पाप का बोझ चढ़ेगा। सुनाने वाले पर भी चढ़ेगा, सुनने वाले पर भी चढ़ेगा, क्योंकि आप उसका संस्कार पक्का कराने के निमित्त बने। आप नहीं सुनते, उस बात को नहीं सुनते, या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, या अपना कुछ उसके अंदर कुछ नहीं कहते, तो नेचुरली सुनाने वाला बंद कर देगा। जैसे कोई होता है ना, आप किसी के घर जाओ पहली बार, वो कोई तली हुई चीज़ बनाते हैं, आप नहीं खाते, तो अगली बार थोड़ी ना बनाएंगे। वो कहेंगे हमने इतनी मेहनत से बनाई, इन्होंने तो खाई नहीं। पर उन्होंने कोई तली हुई चीज़ बनाई, आपने एक बार मना किया, उन्होंने थोड़ा फोर्स किया, फिर आपने मना किया, उन्होंने कहा अच्छा चलो छोटा सा टुकड़ा ही खा लो, आपने छोटा सा टुकड़ा खा लिया, तो फिर वो क्या कहेंगे, मना तो करते हैं पर थोड़ा सा खा लेते हैं। तो हमारी कमज़ोर स्टेज थी ना, उसका एक प्रभाव उनके मन पर पड़ जाता है। ऐसे ही हम सुन लेते हैं, उसमें भी अगर कोई ऐसा कहे, आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहा था, तो हमें और इंटरेस्ट आ जाता है। हमारे बारे में भी अगर कोई कुछ कह रहा था, तो वो डायरेक्ट आकर के हमें कहेगा ना, हमें वाया वाया क्यों सुनने की ज़रूरत है। उसमें उसकी वृत्ति दृष्टि भी मिक्स होती है, फिर वो हमें सुनाएगा, फिर हमारे मन में चिंतन चलेगा, फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ये भी तो एक प्रकार की माया है ना। बाबा कहते माया के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, उसको दूर से ही परख करके भगा दो, उसी समय कह दो नहीं बाबा मुझे नहीं सुनना, मैं वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ हैं, किसी कमज़ोरी का दुख उनको पहुँचा होगा, मैं अपनी कमज़ोरी को दूर कर रहा हूँ। कोई फीडबैक आकर देता है वो अलग बात है, कोई आकर के हमें बहुत सभ्यता से हमारी कोई कमी के बारे में बताता है तो हम सुनते हैं, हम भी परिवर्तन होने के लिए आए हैं। लेकिन एक होता है परचिंतन, परदर्शन, परचिंतन, वो वायुमंडल को बहुत ख़राब करता है। और बाबा ने कहा देखो ये तो जैसे शरीर का कर्म भोग लास्ट में सामने आता है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, कितनी प्रकार की बीमारियां बाहर आती हैं, तो हम कहते हैं ना कोई बात नहीं, 63 जन्मों का हिसाब किताब है, यहीं बाबा के योग से चुक्त हो जाएं। ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ पर भी तो सबकी जो कमी कमज़ोरियाँ हैं वो बाहर आएंगी। जैसे वो हिसाब किताब बाहर आता है, ये भी कमी कमज़ोरियाँ बाहर आएंगी। जो बातें पहले नहीं हुई थी वो बातें भी अभी होंगी, पर घबराना नहीं है। इसमें तो बाबा ने कहा और ही अपनी शक्ति बढ़ेंगी। अब जो बीए में पेपर दिया था वही थोड़ी ना एमए में आएगा, पेपर का जो पेपर भी तो बढ़ेगा ना, और डिफ़िकल्ट होता जाता है। पर बाबा ने कहा उसमें आपकी सामना करने की, सहन करने की, निर्णय करने की, परखने की सारी शक्तियाँ बढ़ेंगी, और शक्ति बढ़ेंगी तो हम शक्तिशाली बनेंगे ना। तो इसमें उलझने फंसने के बजाय इसमें थोड़ा अटेंशन ही देना पड़ता है। धीरे धीरे फिर वो आत्मा आपको सुनाना बंद कर देंगी। पहले आपको इस प्रकार के व्हाट्सएप भेजेंगे, फिर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, फिर आपको भेजना बंद कर देंगे, और अगली बार तो भेजने में बहुत सोचेंगे। वो भी सोचेंगे कि मैंने ऐसा कुछ भेजा तो मेरी इमेज ख़राब नहीं हो, वो नहीं भेजेंगे। आप कचरा स्वीकार नहीं करेंगे तो वो कचरा भेजेंगे नहीं। और कभी ऐसा हो भी जाए कि हमें बैठना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, तो भी बाबा कहता है सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, माना उसको अपनी वृत्ति में नहीं बिठाओ, उसका चिंतन नहीं करो। हमारी वृत्ति में सिर्फ और सिर्फ हर एक की विशेषताएं होनी चाहिए, तो ही हमसे हर एक को वो प्यार रेडिएट होगा। अगर मैंने अपनी वृत्ति के अंदर औरों की कमी कमज़ोरियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, तो ये तो कचरा इकट्ठा किया है ना, तो कचरे की तो बदबू होंगी, फिर वही वाला वाइब्रेशन हरे तक पहुँचेगा, तो इसमें मेरा भी नुकसान है, उनका भी नुकसान है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बाबा ने इसको
इस सारों को पार करने की एक विधि बताई है, टीचर्स को सबको विधि बताई है। और वो एक शब्द, बाबा ने कहा एक शब्द जो याद रखना है वो है पास। जब भी कोई ऐसी बातें हो तो बाबा के पास आ जाओ, बात को पास होने दो, तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बात का चिंतन नहीं करो, वो सुना भी रहे हैं, आप बाबा के पास आ जाओ। जिसमें मुझे हमेशा याद आता है प्रकाश मणि दादी का उदाहरण कि जब कोई एक बहन दादी के पास आई थी बहुत गुस्से में, बहुत खराब उसने दादी को बोला, दादी आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। और बाजू में दादी की एक बहन बैठी थी, वो अपनी सारी बात कहकर, जो बात कह रही थी, वो बहन जब चली गई तो इस बाजू वाली बहन ने दादी को कहा, दादी उसने इतना सब कुछ आपको बोला, गलत गलत बोला, आपने उसको कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? तो दादी ने कहा, मुट्ठी मैंने सुना ही नहीं। सुना नहीं दादी, आपको तो सुना रही थी, आप सामने बैठे हुए, मैंने भी सारा सुना, आपने कैसे नहीं सुना? दादी ने कहा, मैं तो उस समय बाबा के पास चली गई थी और मैंने बाबा को कहा, बाबा इस आत्मा को मेरे से जो चाहिए वो आप इसको दे देना, इसको शांत करना। तो कैसे दादियों ने जो बाबा ने कहा वो अभ्यास किया, बात आई उसके प्रभाव में नहीं आए, उसका चिंतन नहीं किया, बाबा के पास चले गए। और बातों के लिए तो बाबा कहते हैं बातें आएंगी, बातें चली जाएंगी, पर आपकी स्थिति नहीं जानी चाहिए, तो पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो बाबा ने कहा ये पास शब्द याद रखना। फिर बाबा के सामने मधुबन वाले भी बैठे थे। बाबा ने कहा वो नज़दीक, मंच से नज़दीक बैठने का चांस लेते हैं, पर बाबा खुश होता है, नाराज़ नहीं है। इतनी अथक होकर सेवा देते हैं, घर में रहते हैं, तो कुछ खातिरी तो होनी चाहिए। लेकिन मधुबन में भी आए दिन नई नई बातें होती हैं, डाकू भी आते हैं। अब उस समय पर कुछ ऐसा हुआ होगा। तो बाबा ने कहा जनरल में कितना सुना है, कुछ बातें बाबा गुप्त ही रखते हैं और ये बातें गुप्त ही रखनी होती हैं। पर जैसे पहले भी कहा, इतना बड़ा यज्ञ है, उसमें कुछ ना कुछ होता रहेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। आज बड़े से बड़े प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, IIT है, IIM है, उसमें भी देखो कभी कभी कोई एक बच्चा है पकड़ा जाता है गलत करते हुए, रैगिंग करते हुए, चोरी करते हुए, सुसाइड करते हुए। अब वो एक बच्चा है। अब वो ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें बेस्ट स्टूडेंट लेते हैं, क्रीम लेते हैं, सुपर इंटेलिजेंट बच्चों को लेते हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। बाबा की यूनिवर्सिटी देखो, इसमें कोई क्रीम आते हैं? बाबा के पास तो आते ही कमज़ोर बच्चे हैं, अंतिम जन्म वाले मैले पतित आते हैं। तो आप खुद अपने से बताओ, हमसे इतनी भूलें होती हैं तो किसी से भूलें हो सकती हैं कि नहीं होती? किसी से छोटी भूलें हो जाती हैं, किसी से बड़ी भूलें भी हो जाती हैं। फिर हम उसको सुने, उसको व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करें, उसको सुन सुन करके आश्चर्य खाएं, क्या फ़ायदा है? जब कमज़ोर आत्मा है तो किसी कमज़ोरी के वश किसी से कुछ हो भी जाता है। उसके प्रति भी शुभ भावना। पिछले दिनों भी बाबा ने कहा था, जितना होपलेस केस है, अगर उतने होपलेस केस को परिवर्तन करेंगे तो उतना ऊंचा प्राइज़ मिलेगा। तो चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो कोई है, बाबा कहते हैं कोई भी है, अजामल जैसे पापी का भी उद्धार मैं करता हूँ। तो हम क्यों सोचें? हमें पता ही है कि ये सब तो हो ही सकता है, हमें नहीं करना है, लेकिन हो सकता है। आत्मा कमज़ोर है, बाबा से नहीं जुड़ती है, शक्ति नहीं बढ़ती है, फिर किसी न किसी बात के कारण, व्यक्ति के कारण, अपने पुराने संस्कार के कारण कई बार गलत कदम भी उठा लेती है। लेकिन बाबा ने कहा फिर बातों को छोटा करना या बड़ा करना ये तो बुद्धि के ऊपर है। उन्हीं बातों को सुन सुनकर मूंझ जाना या मनोरंजन समझना ये तो अपने ऊपर है। आज कोई 3 घंटे की फिल्म होती है, उसमें भी कितने उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन पता ही है जीत हीरो की होनी है। ये तो निश्चित है ना, हीरो की जीत होनी है। ऐसे ये भी ड्रामा है, ये तो पता ही है ना, आखिरी में ब्राह्मणों की विजय होनी है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती। अब वो मनोरंजन देखने की जगह, खेल देखने की जगह आश्चर्य हो जाएं, मूंझ जाएं, ड्रामा पर निश्चय ऊपर नीचे होने लगे, बाबा को छोड़ करके भी चले जाएं, तो फिर उसमें क्या फ़ायदा है? जब पता ही है, इतनी तो बुद्धि हमारे पास भी होनी चाहिए कि कमज़ोर आत्माओं से कुछ ना कुछ हो जाता है। बाबा बैठा है, बाबा का कार्य पहले कभी नहीं रुका, तो आगे कैसे रुकेगा? वृद्धि को पाता ही जा रहा है। जो बाबा ने कहा था सब कुछ हम देख ही रहे हैं, कितना सब कुछ हो गया, कितना विस्तार हो गया। तो इसलिए हमें भी अपना तन मन धन सफल करना है, हमें अपना समय सफल करना है, हमें इंतज़ार ना करके इंतज़ाम करना है।
इसलिए बाबा ने कहा देखो कोई ऐसे होते हैं कमज़ोर बुद्धि वाले, वो रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं, जिसको सिंधी में कहते हैं नोरी से नाग। माना होती रस्सी है, बात छोटी है, लेकिन बात का बतंगड़ भी बना सकते हैं, राई का पहाड़ भी बना सकते हैं। रस्सी को अगर कोई सांप समझ ले तो आप देखें डरेंगे ही ना, है डरने की बात नहीं, मरने की बात नहीं, पर अपनी बुद्धि से रस्सी को सांप समझ ले तो फिर उसको तो डर ही लगेगा, घबराएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे इसमें भी बहुत अटेंशन देना है, ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर के देखो, मूंझो नहीं, इसको मनोरंजन समझो। फिर बाबा ने कहा बाबा एक सहज पुरुषार्थ बताता है, लेकिन उससे पहले बाबा के सामने टीचर्स थी जिनको गोल्डन बैच मिला होगा। तो वो सब जिनको गोल्डन बैच मिला, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे कोई प्रवृत्ति वाले हैं, किसी विशेषता के कारण, सेवा के कारण, समर्पित होने के कारण, सबको बाबा ने अरब खरब मुबारक दी। दादियों ने कहा, जिनको भी दादियों ने किसी भी कारण से गोल्डन मेडल दिया होगा, उसमें पांडव भी होंगे, देश विदेश वाले होंगे, तो बाबा ने कहा भले जो यहाँ नहीं है लेकिन उनको भी अगर गोल्डन बैच मिला है तो बाबा सबको मुबारक देता है, और बाबा ने सबके लिए तालियां भी बजवाई। तो बच्चों की प्राप्तियों को भी बाबा एक्नॉलेज करता है, मुबारक देता है, और खूब स्वमान उठाने के बाद जो बाबा ने कार्य दिया, बाबा ने कहा देखो कोई किसी भी स्थान पर है, छोटा है, बड़ा है, आज आया है, जो भी है, लेकिन हर एक का एक विचार सेम है कि हमें बाप समान बनना है। चाहे देशी है, विदेशी है, उसमें किसी के दो विचार नहीं है, हमें ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। बाबा ने कहा दादियाँ कई बार कहती हैं बाबा ने हमें सारा ज्ञान दिया, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखी। दिव्य दृष्टि की चाबी माना साक्षात्कार कराना। चाहे द्वापर कलयुग में बाबा ने भक्तों को साक्षात्कार कराया, चाहे संगम की शुरुआत में बहुत साक्षात्कार हुए, भट्टी बनने का जो एक आधार था वो साक्षात्कार था। अनेकों ने ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार किया, अनेक अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। विदेश वालों ने भी बहुतों ने बाबा का साक्षात्कार किया। इतना क्लियर साक्षात्कार होता था, जैसे एक बहन सुना रही थी, अभी तो काफ़ी बुजुर्ग हो गई है, कि कैसे उसको बार बार ब्रह्मा बाबा दिखाई देता था, स्वप्न में भी दिखाई देता था, कई बार बुद्धि खिंच भी जाती थी, और जैसे क्लियर कोई कहता था कि इस फलाने स्थान पर एड्रेस के साथ 5 नंबर की बस लेकर के यहाँ पहुँचो। और वो इतनी तेज़ खीस होती थी कि वो बहनें जो कभी घर से बाहर नहीं निकली होती थी, कोई युक्ति रच करके उस बस नंबर पर बैठ करके उस स्थान पर पहुंच जाती थी। फिर वहाँ पूछती थी यहाँ कोई सत्संग चल रहा है, कोई सत्संग चल रहा है, फिर कोई बताता था, ऊपर जाती थी, बाबा का चित्र देखती थी, बस वहाँ की बहनों को कहती थी ये कौन है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये बार बार कहता है कि तुम यहाँ पर आओ, आप मुझे इससे मिलाओ, ये कौन है। तो ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार होते थे, सेवाएं शुरू हुई तो भी होते थे, भट्टी बननी थी तो भी होते थे, जब शुरुआत में बनी ओम मंडली। दूसरे दूसरे शहर से लोग आते थे कि हमने ऐसे सफ़ेद पोश वाला देखा था। तो दादियाँ कहती वापस साक्षात्कार का पाठ शुरू करो। तो बाबा ने कहा देखो ज्योति बिंदु का उनको साक्षात्कार हो या परमात्मा का साक्षात्कार हो तो उससे तो उनको कोई प्राप्ति भी नहीं होगी, समझेंगे भी नहीं। अब साक्षात्कार किसका होगा? जैसे पहले ब्रह्मा बाबा का होता था, ऐसे अब आप पांडवों और शक्तियों का होगा। पर ब्रह्मा बाबा का जब साक्षात्कार होता था और आकर के ब्रह्मा बाबा से मिलते थे तो खुश हो जाते थे कि ऐसी पर्सनालिटी हमने नहीं देखी, हाँ यही वो आत्मा है, यही वो आदिदेव है, आदम है, सृष्टि का, विश्व का मालिक है। विश्वास होता था, बाबा के परिवार वालों को भी विश्वास होता था, उनकी बेटी को, बहू को, सबको इस चीज़ पर निश्चय बैठा, हाँ बाबा के परिवर्तन को देखकर निश्चय बैठा। धीरे धीरे बाबा ने संपूर्णता को भी प्राप्त कर लिया। लेकिन आज हमारा साक्षात्कार बाबा किसी को करा दे और वो हमारे सामने आए और फिर हमारे अंदर कोई विकार देखें, क्रोध करता हुआ देखें, इच्छाओं में फंसा हुआ देखें, तो क्या उनकी गति होगी। इसलिए बाबा ने कहा आप जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार भी कैसे शुरू होगा। वो किसको देखने के लिए आएंगे? पर्दा उठ जाए और अभी मूर्ति तैयार ही नहीं हुई है, कोई अपनी ड्रेस पहन रहा है, कोई काजल लगा रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, तो वो क्या सीन होगी। तो साक्षात्कार लास्ट में होगा, लेकिन उससे पहले पांडव और शक्तियों को तैयार तो होना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा ने कहा बाबा सहज पुरुषार्थ बता रहा है कि ब्रह्मा बाबा जिससे आपका बहुत प्यार है,
तो ब्रह्मा बाबा क्या बन गया? फरिश्ता। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार माना फरिश्ता स्थिति से प्यार। तो बाबा अभी चाहता है कि अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है, देश वालों को भी है, विदेश वालों को भी है, विदेश वालों के भी बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुने। विदेश में तो बहुतों को बाबा का साक्षात्कार हुआ है, ढूंढते ढूंढते बाबा के घर और कमरों में पहुंचते हैं। भले उन्होंने साकार में बाबा को नहीं देखा, पर बड़े नशे से कहते हैं कि हमने अनुभव की आंख से देखा है। और खुद ही कहेंगे कौन सी आंख बड़ी, एक बार ये आंखें धोखा खा सकते हैं, स्थूल आंखें, पर अनुभव की आंख कभी धोखा नहीं खाती। बाबा ने कहा ऐसे तो भारत वालों के भी बहुत सुंदर अनुभव है, पर भारत में संख्या इतनी है कि कई बार सुनाने का चांस नहीं मिलता। विदेश वाले थोड़े हैं तो हर एक का अनुभव सुनने का चांस मिलता है। पर भारत वालों के भी ऐसे अनुभव हैं जो बाबा ने कहा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की आंखों में भी पानी आ जाए। और अभी तो ऐसे कहेंगे कि प्रेसिडेंट के ही ऐसे अनुभव है कि सुन कर के आंखों में पानी आ जाए। तो जो जो बाबा कहता गया हम सब देख रहे हैं कि कैसे सत्य होता जा रहा है। लेकिन अभी बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान बनना माना फरिश्ता। आप फरिश्ता बनने का लक्ष्य रखो। बिंदी बनना एक बारी मुश्किल है, लेकिन फरिश्ता बनेंगे तो बिंदी और शरीरी अपने आप हो जाएंगे। अकाउंट्स का कार्य कर रहे हो, बिंदी बनना मुश्किल है, पर फरिश्ता बन करके तो अकाउंट्स का कार्य कर सकते हो। फरिश्ता क्या होता है? न्यारा और प्यारा, किसी चीज़ में उसका लगाव नहीं हो, उपराम स्थिति हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, हर एक को उससे अपनेपन की भासना आती हो, उसकी दृष्टि हर एक के प्रति रहम की हो। फरिश्ता माना कुछ ना कुछ देने वाला, संकल्प श्रेष्ठ, बोल सुखदायी, कर्म से भी हर आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्ति का अनुभव हो। तो फरिश्ता की तो क्लासेस हमने बहुत करी हैं। पिछले दिनों मुरली में बाबा ने ये भी कहा था फरिश्ता बनने के लिए 4 बातें याद रखो। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ स्वरूप, माना शुभ। 4 भी नहीं, एक ही शब्द याद रखना है, शुभ। संकल्प भी शुभ, भावना भी शुभ, चिंतन भी शुभ, सब कुछ शुभ हो। तो वो कार्य करते भी हो सकता है, कारोबार करते भी हो सकता है, भोजन बनाते, अकाउंट्स करते, पेशेंट्स को देखते। भावना कोई तो शुद्ध रखना है, चिंतन कोई तो शुद्ध रखना है। तो बाबा ने कहा पहले ऐसी फरिश्ता स्थिति बनाओ। जैसे आपकी दुनिया में साइंस ने रोबोट तैयार किए, लाइट से चलते हैं, फास्ट गति से सारा काम कर देते हैं। बाबा ने कहा माताओं ने नहीं देखा होगा, बाबा चित्र दिखाएंगा। तो वो रोबोट क्या करते हैं, और हम सब अब तो जानते ही हैं, ये तो 2000 की मुरली है, कितने रोबोट तैयार हो गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी चीज़ें तैयार हो गई हैं, इतने एक्यूरेट हैं, इतनी फास्ट गति से कार्य करते हैं, बहुत कार्य कर देते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा आप एक रूहानी रोबोट तैयार करो। रूहानी रोबोट क्या होता है? माना जिसकी स्थिति रूहानियत से भरपूर है, चलता फिरता कर्म योगी फरिश्ता। तो बाबा ने कहा साइंटिस्ट इंजीनियर बैठे ना, पहले तो आप ऐसा बन करके दिखाओ, क्योंकि साइंस वाले प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं तो लोगों को विश्वास हो जाता है, नहीं तो कैसे विश्वास बैठे। आज फ्लाइट में बैठते हैं, एक बार इमेजिन करके देखो, साइंस का ही तो साधन है। एक एक व्यक्ति का कितना वजन होता है, फिर एक एक व्यक्ति को कितने किलो वजन ले जाना अलाउड होता है, कितना किलो वो हो जाता है और वो फ्लाइट हवा में उड़ता है। सोच करके देखे एक बार, सोच करके इतने उसके अंदर कितने लोग होते हैं, 200 जितने लोग, इतना सामान, और फिर भी वो साइंस के साधन ऐसे हैं, इतना रिफाइंड पेट्रोल, इतनी उनकी विधि कि वो इतने घंटे हवा में उड़ता है। कमाल है ना। तो वो क्या है? बाबा ने कहा वो भी तो सब लाइट से होता है। तो क्या आप साइलेंस की शक्ति से ऐसा फरिश्ता स्वरूप तैयार नहीं कर सकते? चलता फिरता फरिश्ता जिसको देख करके लोग कहें अरे ये तो कर्म योगी रूहानी फरिश्ता है, भगवान का फरिश्ता है। फर्श पर रहते हुए फर्श से कोई अटैचमेंट नहीं है, हर एक को उससे अपनेपन की भासना आती है। जैसे ब्रह्मा बाबा, सबको ब्रह्मा बाबा के प्रति आकर्षण था। फिर दादियाँ भी फरिश्ता स्टेज पर आई, सबको दादियों के प्रति भी अट्रैक्शन। साधारण कर्मों में महानता दिखाई देती थी, साधारण कर्म साक्षात्कार कराने के निमित्त बन जाते थे। दादियाँ केवल बोलती थी, स्टेज पर आगे आती थी, ताली भी बजाती थी, तो भी उनको सब देखने में अच्छा लगता था।
चल रही हैं तो देखने में अच्छा लगेगा, माना हर कर्म के अंदर रूहानियत थी, देह भान की कोई बदबू थी नहीं। तो हर साधारण कर्म भी साक्षात्कार कराने के निमित्त बन गया। वैसे भले साक्षात्कार नहीं हो, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष में वो प्रमाण का साक्षात्कार तो हो रहा था ना। तो बाबा ने कहा अभी ऐसा बनो, फरिश्ता स्थिति को बनाओ और सब मिल करके ये पुरुषार्थ करो, संस्कार परिवर्तन की भट्टी करो। इस वर्ष ये अपने प्रति संकल्प करो, हमें संस्कार को परिवर्तन करना है, खुद का भी करना है, दूसरे को भी सहयोग देना है। दूसरे की कमी कमज़ोरियों को वातावरण में फैलाना नहीं है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो नहीं देना होता, सबके पास ज्ञान होता है, लेकिन शक्तियों का सहयोग देना है, शक्तियों का वायुमंडल बनाना है कि कमज़ोर आत्मा भी उस शक्तिशाली वायुमंडल में आकर शक्तिशाली बन जाए। कमज़ोरी तो क्या है, अपनी कमज़ोरी होती है, मन की कमज़ोरी। इसलिए बाबा ने कहा कमज़ोरी के वश नहीं होना है, खुद को भी शक्तिशाली बनाकर औरों को भी बनाना है। और बहुत सुंदर उदाहरण बाबा ने कहा, देखो जैसे दुनिया में पॉल्यूशन होता है। अब पॉल्यूशन करने के निमित्त तो सभी करते हैं, सब साधन चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, फिर सारे वातावरण में वो पॉल्यूशन फैल जाता है। लेकिन कोई कोई का शरीर जब कमज़ोर होता है तो उस पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट उसको हो जाता है। वो जो हवा दूषित होती है, वो दूषित हवा का प्रभाव किसी पर पड़ जाता है, किसी के लंग्स खराब हो जाते हैं, किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, पर वो उनके साथ होता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर होती है, फिर उनको ब्रीदिंग आदि के प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो एक आत्मा हमें बीमार दिखाई दी, पर उसको बीमार करने के निमित्त तो सब बने ना, क्योंकि जो वायुमंडल का पॉल्यूशन था वो सब ने किया ना। सब कोई स्कूटर, गाड़ी, कुछ ना कुछ साधन चलाते हैं, इसी जिससे वो जो पॉल्यूशन फैला, हवा दूषित हुई, कोई 2-4 बीमार हो गए। ऐसे बाबा ने कहा संसार में एक है वो पॉल्यूशन और दूसरा है वाइब्रेशन। हर एक के अंदर 5 विकार सर्वव्यापी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर के जो वाइब्रेशन निकलता है वो भी तो वायुमंडल में फैलता है, और वो वायुमंडल सबकी आत्माओं को, मन को कमज़ोर करता है। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, अपना कोई पेपर नहीं होगा, तो भी वायुमंडल का प्रभाव उस पर पड़ता है। मन की शांति किसी को नहीं है। तो बाबा ने कहा अभी आप अपने श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाकर श्रेष्ठ वातावरण बनाओ, शक्तिशाली वातावरण बनाओ, जिसमें कमज़ोर आत्मा भी अगर आए तो शक्तिशाली बन जाए। कमज़ोर वायुमंडल होगा तो शक्तिशाली आत्मा को भी उस वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। जैसे मधुबन कैसा पावरफुल वायुमंडल है। हर एक ने अपने श्रेष्ठ संकल्प से योग कर करके वायुमंडल बनाया है। कमज़ोर आत्माएं भी आती हैं, लेकिन कहेंगी 4 दिन हमें बीड़ी पीने की दिल नहीं हुई, हमने सिगरेट को टच नहीं किया, हमने ड्रिंक भी नहीं किया। मैंने उनको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होता है कि हमारी कमज़ोरियाँ, चलो बाहरी रूप के भी, संस्कार नहीं लेकिन कुछ आदतों से तो, आदतों को तो परिवर्तन होता देखते हैं। कईयों को नींद नहीं आती, नींद की गोली लेते हैं, पर मधुबन में बहुत अच्छी नींद आएंगी। क्यों? ऐसे वायुमंडल में आने से, ऐसे वातावरण में आने से उनके चिंतन की धारा भी बदलती है, और चिंतन की धारा बदलने से उनको भी सच्चे मन की शांति का अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा अपने मन को भी शक्तिशाली बनाओ, शक्तिशाली वायुमंडल भी बनाओ, और मिल करके सारे परिवार को संस्कार परिवर्तन कर संसार को परिवर्तन करना है। तो वंडरफुल बाबा की मुरली थी कि बच्चे इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। भले आप देख रहे हो मकान बन रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, उन दिनों मेगा प्रोग्राम्स की भी बहुत प्लानिंग चल रही थी, प्लान भी बन रहे हैं, पर आप अपना सफल करो तो वर्तमान और भविष्य सफल होगा। क्योंकि बाबा ने कहा है सफल करने में सफलता है, देने में लेना समाया हुआ है। ये दान नहीं है, ये जमा करना है। इसमें पद्मों की कमाई है, बस सच्ची दिल से करना ज़रूरी है। तो बहुत पावरफुल बाबा की मुरली थी। आपको भी जो पॉइंट अच्छी लगे उसको स्मृति में भी रखें, उसको डायरी में भी नोट करें, उसको कमेंट सेक्शन में भी लिखें। बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट सभी लिखते हैं। कई बार केवल वो सेक्शन भी कोई पढ़ ले ना कमेंट का, तो उसको सारी मुरली रिवाइज हो जाती है। कई भाई बहनें तो सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। तो आपको भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उस चिंतन से जब लिखते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे उस चिंतन से चित्त साफ होता जाएगा और अपना जीवन भी, भाग्य भी श्रेष्ठ बनता चला जाएगा।
ओम शांति।